स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जर्नल में। ग्रेविटेशन का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट जनरल नॉलेज से, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। मेरा नाम है धीरज और आप FB इंस्टा और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई PDF या कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपको बनवाना है, कोई वीडियो आपका मन है तो आप बोल सकते हो। किसी टॉपिक पे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए हम कहाँ तक कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है सैटेलाइट का, और सैटेलाइट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है सैटेलाइट को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक होता है एस्केप वेलोसिटी, क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सैटेलाइट एक ऐसा बॉडी होता है, इवन वो नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल बॉडी भी हो सकता है, जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जैसे मान लो हम अर्थ के चारों तरफ किसी सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं, तो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव करेगा। उसका हाइट डिफरेंट हो सकता है यहाँ हाइट हो, यहाँ हाइट हो, यहाँ हाइट हो। तो ये अलग अलग ऑर्बिट में, क्योंकि सैटेलाइट भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ऐसा नहीं, सैटेलाइट ऑर्बिट का मतलब होता है वो रास्ता जिसपे, जैसे मान लो ये अर्थ है तो ऑर्बिट सैटेलाइट ऐसा नहीं कि ऐसा मूव कर रहा है, कभी ऐसा, कभी मन हुआ ऐसा, कभी ऐसा, ऐसे नहीं मूव करेगा। सैटेलाइट का भी एक अपना ऑर्बिट होता है जिस पर्टिकुलर रास्ते पे मूव करता है, और सैटेलाइट वहाँ पे स्थिर किस वजह से रहता है? अर्थ के, जैसे मान लो हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अर्थ के ग्रेविटी उसको खींच के रखती रहती है अपने तरफ। क्लियर है ना? बात करें सैटेलाइट के टाइप है तो नेचुरल सैटेलाइट में आता है मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बहुत सारा आता है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्लियर है ना? सबसे पहले होता है ऑर्बिटल स्पीड। क्या मतलब है भाई? जिस स्पीड से सैटेलाइट चारों तरफ मूव करते हैं उसी को ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल का मतलब है ऑर्बिट, ऑर्बिट में जिस स्पीड से मूव करती है उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल स्पीड। तो ऐसा कि क्यों होता है, ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है कि कभी सैटेलाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूँ आपको। इस फिगर से आप समझिए, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बारी और समझिए आप। पिछले वीडियो में भी मैं एक बार समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार बस और समझ लीजिए कि क्यों स्पीड कम ज़्यादा होता है। देखो, ये है अर्थ का सेंटर, ये क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ग्रेविटी लगाता है, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। मान लो इसका फोर्स होगा 100 न्यूटन। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं 100 न्यूटन। तो यहाँ पे किसी बॉडी को स्थिर रहना है तो इस तरह भी 100 न्यूटन फोर्स लगना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे रुका रहेगा। अगर दोनों साइड से आपको कोई एक हाथ से इधर खींच रहा है 100 न्यूटन से, तो आप इसके तरफ खिंचा जाओगे, लेकिन खिंचाओगे कब? नहीं, जब यहाँ पे आपके दूसरे हाथ को कोई 100 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि ये इधर और इधर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप अपने जगह पे स्थिर रहोगे। इतना क्लियर है? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होता क्या है, इतना हम समझ गए। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, अर्थ के जितने पास में रहोगे अर्थ उतना ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। ये हम चुंबक के एग्जाम्पल में से समझ चुके थे कि जितना पास रहोगे अर्थ उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा अपनी तरफ। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे हो तो अर्थ ज़्यादा फोर्स लगाएगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे हो, एज कम्पेयर टू यहाँ पे हो। समझ गए ना? इसका मतलब हाइट से डिपेंड करता है कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हो। तो यानी अगर आप कम हाइट पे हो, अगर अर्थ के सेंटर से आप यहाँ पे हो, तो आप पे ज़्यादा फोर्स लगेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे हो तो कम फोर्स लगेगा। रेस्पेक्टिव हम बात कर रहे हैं, कम फोर्स लगेगा। इतना समझ गए? अब एक चीज़ और बस समझना है जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने बात कर लिया फोर्स ज़्यादा कम लगेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने बता दिया कि एक अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन भाई इधर कौन खींचता है? इधर का फोर्स कैसे अप्लाई होता है? इधर का फोर्स अप्लाई होता है भाई वेलोसिटी के कारण। जितना ज़्यादा, अगर वेलोसिटी के कारण, ये आउटसाइड फोर्स अप्लाई होता है वेलोसिटी के कारण, इस वेलोसिटी के कारण। इसका मतलब कोई अर्थ के नज़दीक में है तो इधर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, लेकिन इस पे फोर्स कितना लग रहा है? इस पे मान लो फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, क्योंकि ये दूर है। तो ये 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए ना एज कम्पेयर टू इसका, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। इसका स्पीड अगर मान लो इसका स्पीड होगा 80 मीटर पर सेकेंड,
तो इसका स्पीड करने के लिए कितना होना चाहिए? 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा, तो स्पीड जाएगा जितना, इतना स्पीड तो कम से कम चाहिए ना कि इस फोर्स को कैंसिल आउट कर सके, समझिए ना। तो आपको सिंपल नहीं लगता कि ज़्यादा स्पीड होगा तभी इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है? इसके लिए कम स्पीड से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गया ना। तो यानी जो अर्थ के बहुत नज़दीक घूमता है, ध्यान देना, जो सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में घूमता है उसका स्पीड ज़्यादा होना ही चाहिए। क्यों स्पीड में जो घूमता है? क्योंकि भाई उसको उतना फोर्स क्रिएट करना है, उसको उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ क्रिएट करना है कि वो अर्थ के ग्रेविटी को कैंसिल आउट कर सके। नहीं तो अगर कैंसिल आउट नहीं करेगा तो अपना ऑर्बिट से रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर उसका स्पीड ज़्यादा हो गया तो जो उसका ऑर्बिट है उससे बाहर फेंका जाएगा, होगा नहीं। अगर इसका स्पीड कम हो गया तो नीचे की तरफ गिर जाएगा, होगा कि नहीं? सेम यही है, समझ गए? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस पर्टिकुलर टॉपिक में। देखो, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है? वेलोसिटी पे। हेंस सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मासेस रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस हैव द सेम ऑर्बिटल स्पीड। यानी आप 1000 kg का सेटेलाइट लगा दो, आप 2000 kg का सेटेलाइट लगा दो, भाई सेम ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, तो सेम स्पीड से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मास का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मास से कोई लेना देना नहीं, लेना देना है वेलोसिटी से। सेम ऑर्बिट में चाहे 1000 kg का है चाहे 2000 kg का है, दोनों का स्पीड सेम ही होगा। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हाँ, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि जितना ऊंचा, जैसे इसको रेडियस बोलते हैं, जितना ज़्यादा रेडियस होगा, जितना ज़्यादा रेडियस होगा वेलोसिटी कम करना पड़ेगा। भाई ये रेडियस कम है, रेडियस कम के इसका मतलब ग्रेविटी ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा इसका मतलब आपको ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। इसको कैंसिल आउट कर रही है, लेकिन यहाँ ऊपर आए थोड़ा कम वेलोसिटी में भी काम चल जाएगा, यही बता रहा है कि ग्रेटर द रेडियस लेसर द स्पीड। मैंने बताया ना, रेडियस ज़्यादा है स्पीड कम, रेडियस कम स्पीड ज़्यादा। क्लियर? समझ गए ना। तो अब लिखा है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। बताया जा रहा है, ये एक डेटा दिया है, आपको याद भी नहीं करना है, कि जो अर्थ के नियर मतलब अर्थ के नज़दीक से जो मूव करते हैं ना, उसकी स्पीड होनी चाहिए 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 7.9 किलोमीटर एक सेकंड में मूव कर जाएगा। तो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है एक दिन में कई बार घूम जाए अर्थ के चारों तरफ। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो एक दिन में कई बार घूम नहीं जाएगा। जैसे मान लो आप, यहाँ एक ग्राउंड है, ये जैसे एक गोल है, ये प्ले ग्राउंड है, आप यहाँ पे दौड़ रहे हो, आपका दोस्त यहाँ से दौड़ रहा है, एक और दोस्त यहाँ से दौड़ रहा है, तो ये जल्दी जल्दी ना ही दौड़ जाएगा। तो एक बार में, जितना बार में आप एक बार कीजिएगा, ये 3-4 बार कर लेगा, ये 2-3 बार कर लेगा, होगा कि नहीं? तो पीरियड का मतलब होता है कि कितना बार, मतलब टाइम कितना लगा। तो टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब कि ये पूरा मूव करने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। मतलब टाइम का जब भी यूनिट पूछा जाता है तो टाइम का यूनिट क्या होता है? ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का यूनिट ये भी हमें पता है ना, नॉर्मली हम पढ़ते आए हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस क्या है भाई? आप चारों तरफ घूम रहे हो तो इसका डिस्टेंस, इसका सरकमफ्रेंस नहीं हुआ, यहाँ से गए, यहाँ से यहाँ से आए, यानी सरकमफ्रेंस इसका डिस्टेंस हुआ, तो इसके जगह पे क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। और स्पीड क्या होगा? ऑर्बिटल स्पीड होगा ना। समझ गए ना? बस हमने इसका नाम अलग चेंज किया है। और देखिए, पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेटर द हाइट मोर विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब सिंपल बात है कि देखो, ज़्यादा हाइट रहेगा, जैसे मैंने बताया था ना, ये हाँ, ज़्यादा हाइट रहेगा ज़्यादा टाइम लेगा, कम हाइट रहेगा कम टाइम लेगा। भाई यहाँ से आप मान लो 2 घंटे में आप मूव कर लोगे, यहाँ आपका सेटेलाइट है 2 घंटे में मूव करें, भाई यहाँ सेटेलाइट है 12 घंटे लेंगे, यहाँ सेटेलाइट है 24 घंटे लेंगे, यहाँ पे और ज़्यादा टाइम लेंगे, हो सकता है ना। अब देखो,
भाई उससे ऊपर हम कभी रखते नहीं है कि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे ऊपर अभी तक फिजिबिलिटी ही नहीं है कि सैटेलाइट को रखा जा सके। क्लियर? अब देखो, पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, पहले ही बता दिया है। द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस, जो नियर द सरफेस होता है ना, नियर द सरफेस है, जैसे मान लो अर्थ के नियर यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, इसका मतलब क्या, उसको उस पे ज़्यादा ग्रेविटी लग रहा है, नीचे से उसे खूब जोर से खींच रहा है, नीचे से खूब जोर से खींच रहा है, तो यानी वो क्या करेगा, इतना ज़्यादा स्पीड कर ले कि वो कैंसिल आउट कर ले, क्योंकि स्पीड से ही फर्क पड़ेगा। सैटेलाइट कितना छोटा बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा करना ही पड़ेगा, स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा तो जल्दी से घूम नहीं जाएगा। तो बताया जा रहा है कि 1 घंटा 24 मिनट में ही एक चक्कर लगा लेता है, समझ लो। तो अर्थ जो जिस स्पीड से रोटेट करता है उस स्पीड से भी ज़्यादा, अर्थ अपने एक्सिस पे कितने घंटे में रोटेट कर देता है, 24 घंटे में, उससे भी ज़्यादा रोटेट कर लेता है। क्लियर? इतना समझे? ये तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब 2 टाइप का सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और एक है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। अब क्या हुआ, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हम चाहते हैं, अभी तो हमने देखा ये अर्थ है, हमने एक सैटेलाइट रखा जो जल्दी से घूम गया, 1 आवर 24 मिनट में घूम गया। हम चाहते हैं कि जितना हमारा अर्थ का रोटेशन टाइम है ना, उतने देर में कोई मूव करे, यानी कोई ऐसा सैटेलाइट हो जिसको मूव करने में लगे 24 आवर। तो हमें इसको सैटेलाइट को कहाँ लाना होगा, थोड़ा ऊपर लाना होगा। क्यों 24 आवर, यानी हम चाहते हैं सैटेलाइट धीरे 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 मूव करे, तो सैटेलाइट को कितना करना पड़ेगा, उसके रेडियस को ज़्यादा करना पड़ेगा, रेडियस को ज़्यादा, यानी क्योंकि ज़्यादा ऊपर आप ले जाओगे तो ग्रेविटेशन कम, ग्रेविटी कम लगा, तो ग्रेविटी इसको कैंसिल आउट करने के लिए अपना स्पीड कम ही तो करना है, तो अपना स्पीड कम करेगा, इतना स्पीड कर लेगा कि इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो, 24 आवर हो। क्लियर है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट दोनों यही करता है। दोनों क्या करता है, अपने आप को इस हाइट पे ले जाता है, अपने आप को इस हाइट पे ले जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर की हाइट पे। 36,000 से एक्चुअली कम होती है कुछ, 35,800 कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, 860 के आसपास होता है, 880 के आसपास होता है, इतना ही होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर होता है। इस हाइट पे क्या होता है, इस हाइट पे एक सेकंड, हाँ ये है, इस हाइट पे क्या होता है, ये हाइट है, अर्थ से इतना हाइट पे लेंगे तो इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा 24 आवर होगा, और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। देखो ये सीधा दिखाएगा भले, लेकिन टिल्टेड होता है, लेकिन सीधा दिखाएगा भले, समझने के लिए। तो एक चीज़ समझिए, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या है। जियो सिंक्रोनस का बस एक टाइप है जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ, सिंक्रोनस भाई अर्थ के सिंक्रोनस रहना चाहते हैं, अर्थ के साथ साथ मूव करना चाहते हैं, अर्थ के साथ साथ मतलब कि अर्थ जैसे जैसे रोटेट कर रहा है वैसे वैसे हम भी मूव करना चाहते हैं। हम कौन, सैटेलाइट, हम सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट को अगर 24 घंटा मूव करने में लग रहा है तो अर्थ को रोटेट होने में भी 24 घंटा लग रहा है, अर्थ को रोटेट करने में, तो आपको नहीं लगता सिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि आपका ऑर्बिटल कहीं भी हो सकता है, आपका ऑर्बिट कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन हम ले लें कि हमारा ऑर्बिट एकदम इक्वेटर के सामने है, इक्वेटर के सामने है, मतलब इक्वेटर यहाँ पे है और हमारा ऑर्बिट भी इसी के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी। यानी जियो सिंक्रोनस बहुत सारा है, जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ के सिंक्रोनस, अर्थ के साथ साथ मूव करते हैं कि अर्थ के एक्सिस का रोटेशन जितना टाइम है उतना ही हमारा भी है, तो इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। थोड़ा हम डेफिनेशन थोड़ा और डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट होता है, सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्बिट इलिप्टिकल नहीं है, ध्यान रखना, सर्कुलर ऑर्बिट है, सो दैट ऑल पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, भाई सर्कुलर होगा तभी तो इक्वल डिस्टेंस होगा, यहाँ से अगर ये अर्थ है चारों तरफ मूव कर रहा है तो सर्कुलर होगा तभी तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस सब बराबर होगा। लेकिन अगर इलिप्टिकल हम ले लें तो डिस्टेंस बराबर है नहीं भाई, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, क्लियर है ना। For this purpose, the satellite has to be placed over the
अर्थ इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर के पास होगा, क्योंकि अर्थ के इक्वेटर के अलावे कहीं पे और रखेंगे ना तो हर पोजीशन सेम नहीं होगा। अब मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा अर्थ थोड़ा टिल्टेड चिपता हुआ था ना, तो अगर हम कोई पोजीशन यहाँ ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे सर्किल, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा डिस्टेंस, तो हम ऐसा नहीं ले सकते। सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे होता है जब हम इक्वेटर के चारों तरफ रखेंगे, कि हम इक्वेटर के चारों तरफ ही अपना सैटेलाइट को घुमाते रहेंगे। और किस हाइट पे? ऑलमोस्ट मैंने बताया ना 35,786 किलोमीटर हाइट पे, जहाँ पे सैटेलाइट घूमता है 24 घंटे में और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। देखो, इन अदर वर्ड ऑर्बिट इज एग्जैक्टली द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर। मैं बता दें, अर्थ उसी प्लेन पे है जिस प्लेन पे इक्वेटर है। इक्वेटर मान लो, इक्वेटर को हम काट दिए ऐसे इक्वेटर, तो इक्वेटर जिस प्लेन पे है उसी प्लेन पे घूम रहा है कौन, और यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है, चारों तरफ सेम डिस्टेंस है। If the altitude of the satellite is such that the orbital velocity equal to the earth angular velocity, अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी, इसको ये घूम रहा है ना उसको एंगुलर वेलोसिटी। तो हम चाहते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इस सैटेलाइट का जितना टाइम में घूम रहा है वो इक्वल हो किसके? अर्थ के रोटेशनल स्पीड या एंगुलर स्पीड 24 आवर से, तभी हम बोलेंगे द सैटेलाइट विल मूविंग। हाँ, कंसिक्वेंटली इट वुड अपीयर स्टेशनरी, हमें लगेगा कि हमारे सर पे। स्टेशनरी कैसे लगेगा भाई? ये भी घूम रहा है, जैसे ये घूम रहा है जिस स्पीड से, हम भी घूम रहे हैं उस स्पीड से, तो हमारे लगेगा ना यार हमारे साथ सर पे ही है, सर पे ही है, सर पे ही है, सर पे ही है, ऐसे लगेगा ना हमारे सर पे ही है। क्योंकि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगता है ना हमेशा, क्योंकि हम जब जब घूमते रहते हैं एटमॉस्फेयर भी हमारे साथ साथ घूमता रहता है। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। कितना हाइट पे है? इतना। अब सम सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन ऑर्बिट दैट नॉट सर्कुलर, इट्स इक्वेटोरियल, मीनिंग दैट इट नॉट बी ओवर द अर्थ इक्वेटर, इट मीन्स इंक्लाइंड ऑर्बिट। मैंने बताया था ना कि जरूरी नहीं है सब उस अर्थ के इक्वेटर पर एकदम सर्कुलर, कुछ इंक्लाइंड भी होता है, कुछ इंक्लाइंड भी होता है। लेकिन ये भी क्या करता है, ये भी एक दिन में ऑर्बिट पूरा कवर करता है, यानी 24 घंटा में ये भी ऑर्बिट अपना कवर करता है। देखो, हैविंग ए पीरियड इक्वल टू, देखो कोई अगर अर्थ का रोटेशनल स्पीड है 24 घंटा और ये भी अपने 24 घंटे में ये भी कवर करता है अपना पूरा ऑर्बिटल स्पीड, तो दोनों का टाइम तो सेम है, लेकिन ये स्टेशनरी हमारे ऊपर नहीं लेगा, हमेशा स्टेशनरी नहीं लेगा। यहाँ पे है, बट विल नॉट अपीयर स्टेशनरी फॉर ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, इट इज सिंक्रोनाइज विद द अर्थ रोटेशन बट इट डज नॉट अपीयर स्टेशनरी टू ऑब्जर्व द अर्थ। ट्रैकिंग अर्थ स्टेशन एंटीना आर यूज्ड टू फॉलो दिस सैटेलाइट। क्लियर है ना? तो दीज आर, देखो ये है, यानी जो आपको हमेशा लगेगा भाई मेरे ऊपर है, क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मूव कर रहा है। सर्कुलर क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से मूव कर रहा है, इक्वेटर के चारों तरफ, इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, यानी ये सर्कुलर ऑर्बिट पे है, तो ये हमें लगेगा चारों तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमें स्टेशनरी लगेगा। तो जियो स्टेशनरी नाम से ही पता चलता है कि हमें लगेगा कि ये जियो, जियो मतलब अर्थ के स्टेशनरी है, अर्थ के ऊपर ही है बस। सिंक्रोनस हमें लगेगा कि जियो के सिंक्रोनस तो है, लेकिन स्टेशनरी हमें नहीं लगेगा। हमारे सिंक्रोनाइज है, मतलब जितना 24 घंटा हमें मूव करने में लगता है उतना इसको भी लगता है, एक दिन में पूरा कवर कर लेता है, एक ऑर्बिट कवर कर लेता है अर्थ का। लेकिन ये हमें ऊपर दिखता नहीं है। हमारे एंटीना जो होता है, क्योंकि ये सैटेलाइट होती है, टीवी वगैरह के लिए यूज होता है या बहुत सारे अलग पर्पस के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, तो अर्थ में के स्टेशन में जो एंटीना होते हैं वो फॉलो करते रहते हैं इस सैटेलाइट को, ताकि इसमें लिया जा सके। ये लिया बताएगा। दीज आर जियोसिंक्रोनस फॉर दिस सैटेलाइट देयर आर मेनी पॉसिबल आउट, वेयर जियोसिंक्रोनस के लिए सिर्फ एक और, देखो जियो मैंने बताया था ना कि जियो सिंक्रोनस के लिए बहुत सा ऑर्बिट है। जियो सिंक्रोनस यहाँ पे भी है, 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 कहीं भी है, लेकिन जियो स्टेशनरी भाई एक है, एकमात्र जियो स्टेशनरी सिर्फ एक है। तो आपको ऑप्शन में भी फंसाया जा सकता है। क्लियर है ना? तो जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। भाई सिंपल है, सिंपल है। ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा वो पार्ट जहाँ तक हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। भाई कुछ ना कुछ करके इतना जोर से फेंको ना, इतना जोर से फेंको कि ये इससे ऊपर चले जाए,
मतलब जैसे ही इसके ऊपर चले जाएगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के पावर से ऊपर चले जाएगा, कोई और प्लैनेट इसको अपने कब्जे में ले लेगा, कोई और प्लैनेट इसको अपने ग्रेविटी में ले लेगा। लेकिन उसके लिए इसको इससे ऊपर तो जाना पड़ेगा ना, ये सबसे टफ होता है। तो इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंकना होगा, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी with which a body should be projected from the surface of the earth. So मतलब आप सरफेस ऑफ द अर्थ से फेंको जिससे ये ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ से बाहर चला जाए और रिटर्न। भाई एक बार किसके कारण कोई बॉल आप फेंकते हो, किसके कारण नीचे आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। भाई ऐसा फोर्स, इस फोर्स से आप बॉल को फेंको कि ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए। भाई काहे आएगा? फिर लौटेगा नहीं, कभी नहीं लौटेगा। तो यहाँ बता जा रहा है कि एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। आप किस मास को फेंक रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किस शेप किस साइज के बॉडी को फेंक रहा है, कौन से डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी से फर्क नहीं पड़ता। एस्केप वेलोसिटी को हम सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 10.2 किलोमीटर। इस स्पीड से किसी बॉल को आप फेंकोगे ना, वो वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्लियर? और मून के लिए एस्केप वेलोसिटी थोड़ा कम होता है, क्योंकि मून की ग्रेविटेशन भी तो कम है, समझ गए ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट कितना होता है? g/r के बराबर होता है। एस्केप वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल स्पीड, मतलब इस स्पीड से घूमता रहता है, मतलब कि ऑर्बिटल स्पीड कि जिस वेलोसिटी क्या होता है सैटेलाइट का, ये होता है g/r। r क्या है? रेडियस। देखो सिंपल बता देता हूँ, एक फॉर्मूला भी है, जिस फॉर्मूला से आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे कम है, जैसे मान लो ये है अर्थ, यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, उसको किस स्पीड से मूव करना होगा, इसको किस स्पीड से। हर बार ट्राई करेंगे कि करके देखते हैं निकलता है, बचता है कि नहीं। नहीं भाई, एक फॉर्मूला है, सिंपल अप्लाई कर दो कि √g/r। जैसे ये रेडियस है 100 किलोमीटर, तो √g कितना होगा? 9.8 × 100। इसका जो वैल्यू होगा ना भाई, उस स्पीड से मूव करवा दो। सिंपल सिंपल सिंपल। तो अरे एस्केप वेलोसिटी कितना है? एस्केप वेलोसिटी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसको ये पूरे पे है यार, हाँ, जस्ट इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, जी नहीं, यहाँ पे 2g डाल दो, यानी एक सेकंड से आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी √2gr। मैं बताता हूँ क्या आपको इसमें से याद रखना है। और एस्केप वेलोसिटी √2gr। आर क्या? रेडियस है, रेडियस अर्थ के सेंटर से लेके जहाँ तक आपका सैटेलाइट है का हाइट, ये वाला है रेडियस। अब देखो सिंपल है, हाँ। तो यहाँ पे देखो, तो आपसे सिंपल पूछेगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से कितना गुना है एस्केप वेलोसिटी। सिंपल है, √2 गुना है, √2 गुना है। तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका ऑर्बिटल स्पीड है, यानी जो सैटेलाइट चारों तरफ घूम रहा है, उस स्पीड को आप √2 टाइम्स कर देते हो, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसके स्पीड को बढ़ाना कितने टाइम से? √2 टाइम से। तो आपका वो लौट के कभी आएगा ही नहीं, चला जाएगा। यानी सिंपल आपसे ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि किसी ऑर्बिटल स्पीड का वेलोसिटी किस परसेंटेज से हम बढ़ाएंगे कि वो कभी लौटेगा ही नहीं। तो उसके स्पीड को आप 41% से अगर बढ़ा दोगे ना, तो कभी आएगा ही नहीं, ऑर्बिट से लीव हो जाएगा और एस्केप कर जाएगा हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बताइए कि मैं और ज़्यादा समझाऊं, क्योंकि मैं समझा सकता हूं और मैं ट्राई भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ज़रूरत होती है गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना होता है। फिर भी मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी आप बताओ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बताना है वो मैं जैसे ऐसा नहीं कि रटवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रटवा रहा हूँ। देखो मैं जो समझाना, जैसे जियो सिंक्रोनस आपको समझाया कि दोनों सिंक्रोनस है, दोनों अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं सेम स्पीड से। जितना ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट का, उतना ही है रोटेशनल स्पीड यानी एंगुलर स्पीड अर्थ का। लेकिन क्या है कि जियो स्टेशनरी हमारे सर पे दिखता है, सर पे, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, साथ साथ चलता है इक्वेटर के।
लेकिन जियो सिंक्रोनस जो होता है हमारे सर पे हमेशा नहीं दिखता है, लेकिन वो भी 24 आवर लेता है एक बार घूमने में और हाइट दोनों का सेम है। दोनों का हाइट क्या है? 33,786 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये भी हम समझ गए। तो एक चीज़ बस समझ लीजिए कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अधिकतर चीज़ कॉन्सेप्ट ही है, याद ही रहेगा। लेकिन बताइए क्या मैं और ज़्यादा समझाऊँ, और ज़्यादा और डीप में जाके समझाऊँ? क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा प्रेशर। आपका लुसेंट जो आप में से कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कौन सा एडिशन है, देखिए 29 वाला है और उस एडिशन का नंबर लिखा है मेरे पे 9th एडिशन। और एक और चीज़ कि मेरे पास 8th एडिशन भी है, 9th एडिशन भी है। जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ उसका 8 है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, 8 और 9th में जो भी डिफरेंस, क्योंकि मेरे पास बुक है 9th का है, पीडीएफ है 8 का है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, पिक से क्लिक करके फिर स्क्रीनशॉट लेके मतलब उसको क्रॉप करके बना था। फिर मैं देखा पीडीएफ मिल गया तो वो टाइम थोड़ा बच गया। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा लग रही हैं तो मैं फिर लेके डाल देता हूँ। कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है, जैसे मान लो 2% एक्स्ट्रा है, 2% भी मतलब 2 से ज़्यादा बोल सकते हैं, 5% एक्स्ट्रा है। कुछ टॉपिक ही सीधा एक्स्ट्रा है। जैसे मैं ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी में ह्यूमिडिटी नहीं दिया है, तो ह्यूमिडिटी मुझे बताना है। जैसे पॉलिटी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, पॉलिटी के पहले चैप्टर में जो पहला चैप्टर है इसमें रिपब्लिक वगैरह के बारे में बताया गया है, तो उस समय एक्स्ट्रा जो भी है वो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो समझ लीजिए 8 और 9th एडिशन को दोनों को मिला कर रहे हैं और काफ़ी है। चलिए, फिर भी आपको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप अपने दोस्तों का जो जिससे आप पढ़ाई वगैरह करते हैं उसमें शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।